इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनबले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी, पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। भारत की इस अनोखी खोज पे निकले एडवर्ड आप पहुंचे हैं राजस्थान की चौखटों तक। और इस बार उनका उद्देश्य है जिंदगी के ऐसे पहलू पर गौर करना जिसे हम रोज देखते हैं और जहां खुलती हैं राहें जिंदगी के अलग रास्तों की। पर शायद इन पर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता। और ये हैं दरवाजे। इंडिया का हर दरवाजा स्पेशल है। चाहे कितना भी मामूली घर, बिल्डिंग या ऑफिस हो, उसका दरवाजा हमेशा याद रहता है। हमारे भारत में डोर की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कल्चर में इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। अगर हम देखें एक तरीके से ये हमें अपने आप को यूनिवर्स से सेपरेट करता है। इसके कई इम्पोर्टेंस हैं, सिंबॉलिक एस्पेक्ट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट है। सिंबॉलिकली देखें तो ये एक एनर्जी का पाथवे है और फंक्शनल एस्पेक्ट अगर देखें तो दरवाज़ा हमें सेफ्टी देता है, प्राइवेसी देता है। और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट अगर देखें तो दरवाज़ा दिखाता है कि उस घर में रहने वाले का भाग्य कैसा है और वो किस हायरार्की की बिल्डिंग है। और जितने बड़े दरवाजे, जितना अच्छा स्ट्रक्चर और जितने अच्छे एलैबोरेट दरवाजे बनाए गए हैं तो उतना ही उसको शुभ माना गया है। दुनिया भर घुमा हूं मैं, लेकिन इंडिया के दरवाजों की बात ही कुछ और है। यहाँ पर किसी भी दरवाजे पे पोरिंग का इल्जाम नहीं लग सकता। अब देखिए जरा, गॉड्स, गॉडेसेस, साधु, संत, नजर बट्टू, पूरी आर्मी होती है। ऐसा मानो दरवाजा नहीं कवच है। डोर्स के डिज़ाइन के लिए चाहे राजा हो या एक नॉर्मल जनता, सभी ने बहुत ही उस पर ध्यान दिया है। जो महाद्वार रहेगा वो बाकी द्वारों से बहुत ही महत्व का रहेगा, इसलिए उसके ऊपर जो नक्काशी रहेगी, उसके ऊपर जो एलिमेंट्स रहेंगे, उसकी जो साइज़ रहेगी, उसका जो स्वरूप रहेगा वो बहुत ही अलग रहेगा, बहुत ही भव्य रहेगा। ऐसा माना गया है कि जितना ज़्यादा कलाकृति का दरवाज़ा होगा और अच्छे डिज़ाइन का दरवाज़ा होगा वो उस घर के लिए उतना ही अच्छा है। और उसको अच्छा बनाने के लिए कई तरह के सिंबल्स दरवाजे पर काम में लिए गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर दरवाजा है। देखते हैं अंदर कौन रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एडवर्ड। गंगादत्त ओझा। ओझा जी, आप पहले बाहर आइए। देखिए आपका दरवाजा कितना सुंदर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 500 साल पुराना है, राजा महाराजा के टाइम से यह घर बना हुआ है। अच्छा। और ये पूरब में खुलता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है। वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र का कॉन्सेप्ट ये था
कि ह्यूमन कंस्ट्रक्शन को नेचुरल एलिमेंट्स के साथ अलाइन करना। ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ 9 प्लैनेट्स एंड मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। डायरेक्शन के लिए ऐसा बताया गया है कि नॉर्थ या ईस्ट के अंदर दरवाजे का होना बहुत ही शुभ है। चाऊजा जी, ये क्या लगाया साइड में? ये केल है, शादी ब्याह में इसको चित्रकार से मंडवाना पड़ता है। अच्छा, शादी की टाइम। हाँ, शादी के टाइम। वो कलश है क्या? हाँ, वो कलश है। दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उस समय सुख और समृद्धि के लिए इसको लगाते हैं ताकि डॉलर की प्राप्ति हो। और वो सिर्फ दिवाली के टाइम ही लगाते हैं, उसके पहले नहीं लगाते हैं। और उसके ऊपर वो क्या? ये दिए जलाते हैं विजयादशमी से लेकर दिवाली तक। और ये बहुत सुंदर है। ये क्या है? इसको बांदर माल बोलते हैं, शादी में लगाते हैं दूल्हे के स्वागत के लिए। अच्छा, बधाई हो। थैंक यू। I've noticed कि काफी सिंबल्स रिपीट होते हैं अलग अलग दरवाजों पे। लगता है अपने फिल्मों के कांस की तरह उनका मैस अपील काफी है, लेकिन हर एक का मतलब क्या है? बनाना प्लांट को कोकोनट प्लांट की तरह ही बहुत सेक्रेड माना गया है और बनाना लीव्स को लगाने से ऐसा मानते हैं कि वो जगह बहुत ही शुभ हो जाती है। दरवाज़ा चूँकि घर का प्रतीक है तो वो बुरी नज़र से बचा रहे, इसके लिए ओम और स्वास्तिक का भी यूज़ होता है। शुभ लाभ या रिद्धि सिद्धि, ये 2 वर्ड्स भी दरवाज़ों के डिज़ाइन में काम लिए जाते हैं और इसके पीछे कारण ये है कि उस घर में खूब धन आए, समृद्धि आए और संपत्ति आए। आपने एक सिंबल और देखा होगा, वो है श्रीपद, गॉडेस लक्ष्मी जी के चरण पादुका उसे कह सकते हैं, और ये फुटप्रिंट्स का डायरेक्शन ड्वेलिंग यूनिट के अंदर की तरफ होता है। अच्छा भाग्य अंदर लाने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दिया गया है कि बुरा भाग्य घर के अंदर ना आए। उसके लिए ये 2 चीज़ें, नींबू और मिर्ची, इसको बहुत काम में लिया जाता है। पुराने ज़माने में भी लेते थे और आज भी काम में लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि धन्य ध्यान की देवी लक्ष्मी जी, उनकी एक बड़ी बहन है अलक्ष्मी। जहाँ एक तरफ लक्ष्मी जी को मीठी चीज़ें पसंद है, अलक्ष्मी को खट्टी और तीखी चीज़ें पसंद है, और उनको घर के अंदर आना एक अच्छा नहीं माना गया है, तो उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए दरवाजे पर ही नींबू मिर्ची टांग देते हैं कि वो बाहर से ही सेटिस्फाई होकर चली जाएं और घर के अंदर ना आए। तो इससे मानते हैं कि घर के अंदर अच्छा भाग्य रहेगा और बुरा भाग्य घर के बाहर से ही चला जाएगा। अभाग्य को दूर रखने के लिए एक और चिन्ह है शनिदेव का पुतला। शनिदेव जिंदगी में आफत ना खड़ी कर दें, इसलिए उनके पुतले को दरवाजे पर उल्टा टांगा जाता है। I'm never looking at a door the same way again. आज मैंने काफी कुछ सीख लिया है डोर्स और इन सिंबल्स के बारे में, और मैंने अपना फेवरेट चूज कर लिया है शनिदेव। जैसी करनी वैसी भरनी, all thanks to Shani. Wow, I'm definitely bringing one home. अगर हर एक घर के दरवाजे को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है तो सोचिए एक पूरे शहर का दरवाजा कैसा होगा। मैं जयपुर शहर में हूँ। महाराजा जय सिंह II ने इसे बनाया 18th सेंचुरी में, जब चारों तरफ एक दीवार थी और उस दीवार में 7 गेट, और उनमें से एक गेट इंतजार कर रहा है मेरा। सवाई जयसिंह जी 2 ने आमेर से जब जयपुर में अपनी कैपिटल शिफ्ट की, 2 कारण से
पानी की कमी और सिटी का एक्सपेंशन वहाँ पर नहीं होना। उस समय भी उन्होंने गेट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने सिटी को एक परकोटा वॉल के अंदर प्लान किया। परकोटा मतलब सिटी वॉल, और उस सिटी वॉल के अंदर 7 पंक्चर्स दिए। वो 7 पंक्चर्स एक गेटवे स्ट्रक्चर्स थे, और उन गेट की पोजीशन भी वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग दी गई, और उनका नाम भी उनकी दिशा के अनुरूप रखा गया। जैसे पूर्व में गेट है तो सूरजपुल गेट, पश्चिम में है तो चांदपुल गेट। लीजिए, हाजिर है जयपुर शहर का अजमेरी गेट। सदियों से यही रुका हुआ। इस भीड़ भाड़ और मॉडर्न लाइफ के बीच में भी ये दरवाजा इतना सॉलिड, इतना विशाल और इतना सुंदर। I mean, ये illustrations देखे हैं आपने? Just look at this. अजमेरी गेट एक गेट ना होके एक गेट एनक्लोजर है। उस गेट स्ट्रक्चर के ऊपर कंगूरा वॉल बनी हुई है। जैसे ही कोई एनिमी अटैक करते हैं तो ऊपर से तेल पोर करके और एनिमी को दूर किया जा सकता था। उसी तरह गेट स्ट्रक्चर में जो वुडन दरवाजे का डिज़ाइन है उस पर भी बड़ा ध्यान दिया गया। वो बहुत ही इलेबरेटली कार्व्ड हैं और उसके ऊपर मेटल के स्पाइक्स लगाए गए, जिससे कि एनिमी उन स्पाइक्स को देख के या उनके टच में आते ही दूर हो जाए और अंदर की जनता सुरक्षित रह सके। ये गेट की ओपनिंग्स हमेशा ऑड नंबर में होती थी, या तो 1 आर्च ओपनिंग होती थी या 3 आर्च ओपनिंग। तो अजमेरी गेट पे हम पाएंगे कि यहाँ पर 3 आर्च ओपनिंग है, और यहाँ पर पॉइंटेड आर्चेस हैं, कस्प आर्चेस हैं। तो राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर का एक ये बहुत अच्छा अमलगमेशन का एग्जाम्पल है। आप किसी भी दरवाजे के अंदर कदम रखें तो आप झलक पाएंगे उसकी भीतर की दुनिया की, और समय के साथ वो दुनिया बदल सकती है, लेकिन वो द्वार, दरवाजा या गेट ऐसा ही रहता है जगह पर, मजबूत, बहादुर और ईमानदार, बिल्कुल मेरी तरह। और शहर के दरवाजों की जांच करके बरखुरदार एडवर्ड निकले हैं मुंबई के इस व्यापारिक इलाके में दुकानों के दरवाजों को परखने, और सुरक्षा और सौभाग्य के चिन्ह उन्हें यहाँ भी मिलते हैं। ये तो पता ही है कि गणपति बाप्पा मौर्य यानी गणेश जी से सारी शुभ चीजों की शुरुआत होती है, लेकिन ये दरवाजे के ऊपर क्यों है? अरे अंदर भी बहुत है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये सब आपने बनाया? हाँ, हमने बनाया है। अच्छा, और ये दरवाजे के ऊपर क्यों रखते हैं? दरवाजे के ऊपर इसलिए कि हमारा वो रक्षा करता है। अच्छा, रक्षा करते हैं। गणपति द्वार के रक्षक। अभी इसके पीछे एक कथा है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने नहाते समय गणेश जी को गार्ड के लिए बिठाया कि किसी को आने ना दे। अभी जब भी पार्वती स्नान कर रही थी तो वो बाहर रक्षण कर रहा था, तभी शिव शंकर वहाँ पे आए। उनको अंदर जाना था तो उन्होंने उनको रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी जो माता है वो स्नान कर रही है। और शिव जी ने गुस्सा होके उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भी देवी पार्वती बाहर आई तो उसने देखा कि मेरा पुत्र नीचे पड़ा है, मर गया है, तो बहुत क्रोधित हो गई। फिर बाद में पार्वती जी के आग्रह पर हाथी का सिर गणेश जी के ऊपर उन्होंने लगाया, और इस तरह हम अभी भगवान गणेश का ये स्वरूप देखते हैं। और साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि गणेश जी जैसे गार्ड तो कोई हो नहीं सकते, और उन्हें दरवाज़ों के बाहर ज़रूर स्थापित करते हैं, और उसको उस घर के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं। बाहर भी है और अंदर भी बहुत है, मतलब डबल रक्षा। नमस्ते, थैंक यू। इसलिए गणपति दरवाजे के ऊपर रहते हैं। इन एनी वे, इंडिया में गणपति घर के अंदर भी रहते हैं। मेरे बस चले तो मैं अपने घर के हर कमरे में, हर दरवाजे पे गणपति को रखूं,
That's how much I like him. इंडिया में किसी भी एक्सक्यूज पर लोगों को फूल माला पहनाई जाती है। नेशनल पॉलिटिशियन हो या लोकल कॉर्पोरेटर, ब्राइडग्रूम हो या साधु, चीफ गेस्ट हो या कॉन्टेस्ट विनर, गाड़ी हो या दरवाजा। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हो, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। एक बात बताइए, इसको क्या कहते हैं? इसको तोरण बोलते हैं। तोरण। ये हम लोग दुकानों में और अच्छे मौके पे हम लोग इसको लगाते हैं। इससे हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं और हमारी रक्षा होती है। अच्छा, रक्षा के लिए। रक्षा के लिए। तोरण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है डोरवे, और उस तोरण को जनरली डोर्स के बाहर बनाया जाता है। और तोरण बनाने के लिए लीव्स काम में ली जाती हैं। वो लीव्स हैं नीम की, पीपल की या मैंगो की, साथ में मैरीगोल्ड फ्लावर्स का भी यूज़ किया जाता है। तोरण हम लोग अभी जो मानते हैं वो तोरण क्या है कि तोरण जो हम लोग लगाते हैं वो तोरण, तो मे बी इट इज़ रिलेटेड टू दैट। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में भी अलग अलग टर्म्स यूज़ किए गए हैं। जैसे कंपाउंड है उसको वेदिका बोलेंगे, तो जो एंट्रेंस है वो है तोरण। नाउ एक इंटरेस्टिंग फैसेट आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देखेंगे कि उसका जो मेन बेसिस है ना, दैट इज़ दैट द होल ऑल द एलिमेंट्स जो स्टोन में है, वो सभी एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली लकड़े का डिपिक्शन है। क्योंकि जो वैदिक आर्किटेक्चर है पूरा लकड़े में था। अगर आप उसका और जो सांची का स्तूप है उसका जो स्टोन तोरण है उसका अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत रिजेम्बलेंस दिखेगा आपको। पूरब की ओर खुलता हुआ, चेक। शुभ सिंबल से भरा हुआ, चेक। यह है बालाजी मंदिर। बालाजी यानी भगवान वेंकटेश विष्णु का एक रूप है। ये मंदिर मुंबई के फणसवाड़ी इलाके में है और ये, जी हाँ, ये इसका द्वार है। जनरली हिंदू टेम्पल्स के अंदर गेटवे स्ट्रक्चर अगर नहीं होता है तो एक पिलर या स्तंभा होता है, बट साउथ इंडिया के अंदर ये द्रविडियन स्टाइल के अंदर गोपुरम गेटवे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। गोपुरम साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर एंट्रेंस गेटवे स्ट्रक्चर है जिसको पिरामिडल फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है और उसके ऊपर बल्बस शेप के फीनियर्स बनाए हुए हैं। और ये इतने एलैबोरेटली कार्व्ड होते हैं कि मेन टेम्पल शिखर से भी ज़्यादा इनके अंदर ऑर्नामेंटेशन किया गया था। गोपुरम का रिलेशन डायरेक्टली डीटी के साथ होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ रहता है। जैसे शिव मंदिर रहेगा तो शिव की कथा रहेगी गोपुरम पे, विष्णु मंदिर रहेगा तो विष्णु की कथा रहेगी गोपुरम पे। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर डोरवेज को बहुत ही एलैबोरेटली कार्व किया हुआ है और उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, सेक्रेट बनाने के लिए इसके ऊपर कई तरह के मोटिव्स कार्व किए गए हैं। साथ ही साथ एक और कीर्ति मुखा भी नज़र आता है दरवाज़ों के ऊपर, और इस कीर्ति मुखा के पीछे कहानी यह है कि एक मॉन्स्टर था जालंधर जिसने शिवजी के आदेश पर अपनी बॉडी को खुद ही खाना शुरू कर दिया था, और ये देख भगवान शिवा इतना प्रसन्न हुए कि उसका नाम जालंधर की बजाय कीर्ति मुखा कर दिया। तो कीर्ति मुखा का इमेज भी हमें एंट्रेंस गेटवे पे नज़र आता है। फणसवाड़ी में जो बालाजी मंदिर है वहाँ का जो गर्भगृह का जो दरवाज़ा है उसमें आप अलग अलग किस्म की नक्काशी देखेंगे। उसके जो इर्द गिर्द जो उसकी जो द्वार शाखा है उसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी है। उसके द्वार शाखा के साइड में आपको द्वारपाल है, द्वारपाल का भी डिपिक्शन है। उसका जो ललाट बिंब है उसके ऊपर बालाजी का जो गंध है उसका आपको एक रिपीटेटिव एलिमेंट दिखेगा।
और उसके ऊपर एक छोटे से जहाँ पे कीर्तिमुख रहता है, नॉर्मली कीर्तिमुख रहता है या गणेश रहता है, वहाँ पे बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की एक सुंदर छवि है। ये पूरा जो आप एक कंपोजिशन देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है और लकड़ी में है ये पूरा, और उसके ऊपर बहुत ही कलरफुल है ये। तो मंदिर के दरवाजे स्टेजेस की तरह है। हर दरवाजा हमें भगवान के और पास ले जाता है। इंडियन दरवाजों की एक्सप्लोरेशन में ये एंडिंग बिल्कुल सही है। लेकिन जाने से पहले एक और सवाल, बूझो तो जाने, उस राक्षस का सामना कैसे किया जाए जिसे ना इंसान मर सकता है ना जानवर, ना दिन में मरेगा ना रात को, ना हवा में ना जमीन पर ना पानी में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, and to top it all off, ना घर के अंदर ना बाहर। भगवान विष्णु ने क्या किया? वो बन गए नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ बीस्ट। डस्क के टाइम पे आए, यानी ना दिन ना रात, राक्षस को अपनी गोदी पे फेंका, ना हवा में ना जमीन पर ना पानी में, अपने लंबे नाखूनों से उसके स्टमक को फाड़ डाला। नो अस्त्र नो शस्त्र। और ये सब कहाँ हुआ? दरवाजे पे, ना अंदर ना घर के बाहर। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है दरवाजे के बारे में। इट्स लाइक अ नो मैन्स लैंड, जहां अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.